सभी विद्यार्थियों को, सभी साथियों, दोस्तों, मित्रों को, सबको पुनः एक बार बहुत बहुत हम स्वागत कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ALB सर के साथ। विद्यार्थियों, बताते चलें आपको, आज हमारा साइकोलॉजी पे, मनोविज्ञान पे तीसरा लेक्चर आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में विद्यार्थी लोग हम लोग चर्चा किए थे कि अधिगम है क्या, अधिगम की परिभाषा हम लोगों ने चेक किया था। इसके बाद हम लोगों ने अधिगम की प्रकृति क्या होती है, उसकी नेचर क्या होती है, क्या उसकी विशेषता होती है, इसकी हमने चर्चा किया था। और आज विद्यार्थी आपके बीच उससे भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर आप लोगों से बात करना है। और देखिए, हेडिंग पड़ी हुई है बोर्ड पे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। क्या करेंगे? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है, फैक्टर हैं, तत्व हैं जो सीखने को, और सीखने का मतलब होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में सतत एवं अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम। हमेशा विद्यार्थी याद रखिएगा कि मतलब जब भी अधिगम की बात आएगी, हमेशा आप जानिए व्यवहार में परिवर्तन को ही लिया जाएगा। और वह व्यवहार परिवर्तन कैसा होगा? एक दो दिन का व्यवहार नहीं, बल्कि सतत एवं अस्थायी जब परिवर्तन होता किसी व्यक्ति के व्यवहार में, तो मनोविज्ञान की जो भाषा में हम लोग कहते हैं कि उसे सीखना कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। तो आज विद्यार्थी लोग सीखना कैसे प्रभावित होता है, कौन कौन सा घटक प्रभावित करता है, कौन कौन से एलिमेंट प्रभावित करता है, आज विद्यार्थी लोग हम लोग ये इस स्मार्ट स्टडी विथ ALB सर के साथ मतलब कहीं ना कहीं चर्चा पर चर्चा करना है। तो चलिए विद्यार्थी, युवा विद्यार्थी, यंग विद्यार्थी तैयार हो जाइए और चलिए जुड़िए स्मार्ट स्टडी विथ ALB सर के साथ। तो चलिए देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपल सी बात है, एक बात बताई विद्यार्थी लोग ने, कभी जो अधिगम होता है वो शून्य से प्रारंभ नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? कभी जो अधिगम होता है वो शून्य से प्रारंभ नहीं होता है, जीरो से प्रारंभ नहीं। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रख रहे हैं कि जो अधिगम होता है वो कभी शून्य से प्रारंभ नहीं होता है, बल्कि हम कहीं ना कहीं कुछ सीखे हुए होते हैं, अर्थात जिसे कहते हैं पूर्व अधिगम। क्या कह रहे हैं? पूर्व अधिगम। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए हम आपको अधिगम ही सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं? अधिगम ही सिखाना चाहते हैं। तो अगर हमें सिखाने में कब आसानी होगा, आपको सीखने में कब आसानी होगा? आपको सीखने में तभी आसानी होगा कि आपका उस विषय वस्तु के संदर्भ में पूर्व अधिगम कैसा है, पूर्व जानकारी कैसा है। क्यों भाई? याद करिए कि जब भी हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, तो जब क्लास में हम लोग जाते हैं, या मान ली मैं फुल टीचिंग करते हैं, तो क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पहले सीधे सीधे हम पढ़ाना थोड़ा शुरू कर देते हैं बच्चों। हम पहले ये देखने की कोशिश करते हैं प्रश्न के माध्यम से कि आखिर विद्यार्थियों का पूर्व अधिगम क्या है, पूर्व उस विषय के बारे में पूर्व जानकारी क्या है। और पूर्व जानकारी जान करके ही कहीं ना कहीं हम टीचिंग का कार्य क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मतलब जहाँ तक सीखने की बात है, जहाँ तक अधिगम की बात है, ये सुनिश्चित होती है कि हमारा पूर्व अधिगम कैसा है। जितना ही हमारा पूर्व अधिगम उस विषय वस्तु से संबंधित है, जितना ही बेहतर होगा, जितना प्रभावपूर्ण होगा, उतना ही सीखना क्या होगा? प्रभावपूर्ण होगा। और कह लीजिए मतलब क्या नाम है कि उतने बेहतर तरीके से, उतने अच्छे तरीके से एक विद्यार्थी मतलब क्या करता है? सीख सकता है। अगर जो पूर्व अधिगम है वो अच्छा नहीं है, वो कमजोर है, तो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम होना क्या हो जाएगा? शुरू होगा। तो कुल मिला जुला के बहुत कुछ तय करता है मतलब क्या नाम है कि सीखने में कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसका पहले मतलब पूर्व जानकारी उस विषय वस्तु के संदर्भ में कैसी है। अगर बेहतर तरीके पहले से कुछ जानता है तो सीखने की गति उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर उसके बारे में पूरा अधिगम सही नहीं है, अच्छी जानकारी नहीं है, तो विद्यार्थी लोग एक निश्चित मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सीखना उतना अच्छा नहीं होगा। और अगर मतलब क्या नाम है कि
जो पूर्व अधिगम या उस विषय वस्तु के बारे में पहले से विद्यार्थी को अच्छी जानकारी है तो निश्चित रूप से मतलब क्या नाम है कि सीखना क्या होगा, बेहतर होगा। और अगर पूर्व अधिगम अच्छा नहीं है, उस विषय के बारे में सही तथ्य सही जानकारी उसको नहीं है या उसके बारे में वो कम जानता है, अच्छा जानता है विद्यार्थी, तो कहीं ना कहीं सीखने की जो गति है वो कमज़ोर होगी। और अगर मान लीजिए पूर्व अधिगम अच्छा है, व्यवस्थित है, बेहतर है, तो मान के चलिए कि सीखना क्या होगा, प्रभावपूर्ण होगा, सार्थक होगा। इसके बाद देखिए और क्या क्या मतलब प्रभावित करता है सीखने को। दूसरा है सब्जेक्ट मैटर। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु बहुत कुछ तय करता है विद्यार्थी की विषय वस्तु पर की सीखने के लिए। अगर विषय वस्तु सार्थक रहा, प्रभावपूर्ण रहा और अगर उद्देश्यपूर्ण रहा, क्या कर रहे हैं जरा देखिए कि अगर विषय वस्तु प्रभावपूर्ण रहा, सार्थक रहा, क्या रहा, सार्थक रहा, सार्थक और सरल रहा, क्या रहा, सरल रहा, तो मान के चलिए कि सीखना बहुत ही कह लीजिए कि प्रभावकारी होगा। और अगर मान लीजिए विषय वस्तु निरर्थक रहा, उबाऊ रहा, थकाऊ रहा, कठिन रहा, जटिल रहा, तो क्या आपको लगता है कि विद्यार्थी उसको सीख पाएगा? इसी नाते मनोविज्ञान ने तय किया है कि जो विषय वस्तु अगर रुचिकर होगा, क्या होगा, एक शब्द और लिख लीजिए, क्या होगा, रुचिकर। क्या कह रहे हैं? रुचिकर। अगर रुचिकर होगा और उसके बाद देखिए उद्देश्यपूर्ण होगा, क्या होगा, उद्देश्यपूर्ण। क्या होगा, उद्देश्य, प्रभावपूर्ण, सार्थक, सरल, रुचिकर और उद्देश्यपूर्ण। अगर ये मतलब विषय वस्तु में है, ये गुण दिखाई दे रहा विषय वस्तु में, तो निश्चित मान के चलिए सीखना क्या होगा, बहुत बेहतर होगा। बहुत कम समय में बहुत जल्दी बच्चा मतलब क्या नाम है अच्छा सीख सकता है। और जस्ट अगर मान लीजिए जो आपका विषय वस्तु है जिसे आप सिखाना चाहते, जिसे आप सब्जेक्ट मैटर अंग्रेजी में कहते हैं, अगर ये विपरीत रहा, निगेटिव रहा, प्रभावपूर्ण नहीं रहा, सार्थक नहीं है, सरल नहीं है, रुचिकर नहीं है और विद्यार्थियों के उद्देश्यपूर्ण नहीं है, तो मान के चलिए विद्यार्थी लोग कि जो बच्चा है, छात्र है, वो सही तरीके से अधिगम नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सीखने में बहुत कुछ तय करता है। क्या चीज़? विषय वस्तु। जैसे पूर्व अधिगम कहीं ना कहीं प्रभावित करता है सीखने में, तो उसी प्रकार से मतलब क्या नाम है कि आपका जो विषय वस्तु है वह भी बहुत कुछ तय करता है। किसके लिए? किस रूप में? सीखने के रूप में, अधिगम के रूप में। कि अगर वह मतलब जो विषय वस्तु है अगर वो प्रभावपूर्ण रहा, सार्थक रहा, सरल रहा, रुचिकर रहा और उद्देश्यपूर्ण रहा, निश्चित मान के चलिए कि हर विद्यार्थी पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोयोग के साथ मतलब क्या करेगा, सीखेगा। और अगर मान लीजिए विषय वस्तु अच्छा नहीं रहा, तो जिससे मनोयोग की हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी सीखेगा, वो भी आज का 21वीं सदी का दशक 2000 मतलब 21 का जो बालक है, विद्यार्थी है, आप उससे उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से आज जो शिक्षा का मॉडल है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली जो चल रही है, ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं जब भी सिखाना हो या मतलब सिखाना हो, बहुत कुछ तय करता है। किसके? विषय वस्तु पे। कि अगर विषय वस्तु प्रभावपूर्ण रहा, अगर सार्थक रहा, अगर सरल रहा, अगर रुचिकर रहा, अगर उद्देश्यपूर्ण रहा, तो निश्चित मान के चलिए कि जो सीखना है वो प्रभावपूर्ण होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। इस बात को विद्यार्थी याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट बहुत कुछ तय करता है, शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। क्या तय करता है? शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता। अभी समझिए कि जैसे मान लीजिए हम ही आप लोग हैं, अगर जैसे आज वर्तमान में आज हमको जो आप देख रहे हैं 2-3 दिन से हम खुद स्वस्थ नहीं हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अपने विचारों को इस स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी स्वस्थ नहीं हैं,
मगर फिर भी कहीं ना कहीं आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत कुछ तय करता है शारीरिक स्वास्थ्य। क्या कर रहे हैं? शारीरिक स्वास्थ्य। अगर आप फिजिकली, अगर आप मतलब क्या नाम है कि सही हैं, तभी आप पूरे मनोयोग से अच्छे से मन लगा के, दिल ना लगाए बल्कि मन लगाइए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। दिल जहाँ लगाना है वहाँ लगाइएगा, मगर यहाँ क्या लगाना है? मन लगाना है। और मन कहाँ लगाना है? स्मार्ट स्टडी विद एलवी सर के साथ। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक सीखने की बात है, कुल मिला जुला के बहुत कुछ तय करता है शारीरिक स्वास्थ्य पे। और क्या चीज़? परिपक्वता। क्या कह रहे हैं? परिपक्वता। जितना ही देखिए, इसी नाते जो छोटा विद्यार्थी होता है उसको जब हम लोग जब शिक्षण पढ़ेंगे तो बताएंगे, जो शिक्षण के जो तीनों लेवल हैं, एक स्मृत स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। इसलिए जो शिक्षण का मतलब सबसे लो स्तर होता है वो स्मृत स्तर होता है, जहाँ पर आपने देखा होगा सिर्फ मतलब क्या उसे रटाया जाता है, कोई मतलब उसमें मतलब कोई मतलब ये नहीं, मतलब तर्क वितर्क की कोई बात होती नहीं है। तो बहुत कुछ तय करता है शारीरिक स्वास्थ्य और किस पे? परिपक्वता पे। कि अगर मैच्योर बच्चा है, बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सरलतम ढंग से सीख जाएगा, और अगर अनमेच्योर है, छोटा बच्चा है, तो मान के चलिए कि जल्दी विषय वस्तु को सीखना से मतलब आसान नहीं है। तो बहुत कुछ तय कर रहा है शारीरिक स्वास्थ्य पे। मेरा सिंपल सी बात है, अगर विद्यार्थी मतलब फिजिकली फिट ही नहीं है, आप कितना अच्छा टीचिंग कर रहे हैं, कितना अच्छा विषय वस्तु है, ठीक है, उसे पूर्व अधिगम भी है, तो ये मान के चलिए आपकी मतलब बच्चा जल्दी सीख नहीं पाएगा, अच्छे सीख नहीं पाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर प्रश्न आता है कि अधिगम प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा और कारक जिम्मेदार है, तो याद करिएगा शारीरिक स्वास्थ्य। और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत कुछ तय करेगा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में आप देखे होंगे, आज जो विकास आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अधिगम का परिणाम है। और उस सीखने के लिए क्या चाहिए? अच्छा मतलब मानसिक स्वास्थ्य। अभी देखिए, आप ही हैं, हम ही हैं, अगर कहीं उलझन में है, कहीं तनाव में है, कहीं कुंठा में है, कोई रोग है, कोई चोट है, क्या सीख पाएंगे? क्या हम सिखा पाएंगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होगा, और जरूर मतलब क्या नाम है कि सीखने की गति प्रभावित होगी। तो कुल मिला जुला के आप जैसे जिस प्रकार से आप कहे थे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे शारीरिक स्वास्थ्य मतलब क्या नाम है और परिपक्वता महत्वपूर्ण बात होती है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का मतलब है ना होना सही जरूरी है। इसीलिए कभी कभी जब होता है कि अच्छा व्यक्तित्व किसे कहते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि सर शारीरिक रूप से फिट हो, मानसिक रूप से फिट हो, और अगर अपने पर्यावरण के साथ अद्भुत समन्वय कर लेता है तो वो व्यक्तित्व क्या है? शानदार है। तो उसी प्रकार से जहाँ तक सीखने की बात है, जहाँ तक अधिगम की बात है, वो जिस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य अनिवार्य है, उसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का होना मतलब क्या नाम है कि बहुत जरूरी है। तीसरी बात है कि अधिगम, अगली बात चौथी पॉइंट कि अधिगम की इच्छा, विल टू लर्न। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। क्या करें? जहाँ चाह वहाँ राह। याद करिए कि उनकी कविता पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर मान लीजिए कितना ही व्यक्ति कितनी परेशानियों में हो, कैसी भी परिस्थिति उसके साथ हो, अगर अधिगम की इच्छा है, क्या करें हैं? अगर अधिगम की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, तो निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में भी वो सीख सकता है। और अगर अधिगम की इच्छा नहीं है, तो अगर मान लीजिए बहुत सकारात्मक अगर परिस्थिति बनती है, तब भी वो सीख नहीं सकता है। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत कुछ तय पड़ता है। कहते हैं जिससे मान लीजिए आप ही विद्यार्थी लोग, अगर आप पूरे मनोयोग से सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, कितना अच्छा विषय वस्तु हो, बहुत अच्छा मतलब अब आप उसके बारे में जानते भी हैं, और शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा है, मगर फिर भी आपको सीखने की इच्छा ही नहीं है, डिजायर ही नहीं है, तो क्या आप सीख लेंगे? नहीं सीख पाएंगे विद्यार्थी लोग। तो बहुत कुछ तय करता, अगर सीखने की इच्छा है, अगर आपके साथ विपरीत परिस्थितियां भी मतलब कायम है, फिर भी आप मतलब क्या ना सीख लेंगे। कभी कभी आप लोग कहते हैं
अक्सर सुना होगा पेपर समाचार पत्रों के माध्यम से कि गुदड़ी के लाल ने लिखा इतिहास कि एक गरीब बच्चा किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को मतलब क्या नाम है कि समायोजित करके सीख करके कैसे आज इतिहास बना लिया। तो बहुत कुछ तय करता है विद्यार्थी लोग कि अधिगम की इच्छा। इसके बाद क्या होता है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। क्या करें, मोटिवेशन। आज जानते हैं, आज हमको आपको सिखाना है कक्षाओं में, तो बहुत जरूरी है मतलब क्या नाम है मोटिवेशन का। क्या है, मोटिवेशन का। क्योंकि अगर मोटिवेशन, अगर बच्चा एक बार अभिप्रेरित हो गया, क्या करें, अगर एक बार विद्यार्थी अभिप्रेरित हो गया तो मान के चलिए आधी अपनी बेरोजगारी, अपनी गरीबी का जंग वो जीत गया, अर्थात अपने कैरियर को मतलब आधा लक्ष्य क्या हुआ, पा लिया। तो बहुत कुछ तय करता है कि जो जब भी अधिगम की बात होती है अभिप्रेरणा। इसके बाद कह रहे हैं कि अगला पॉइंट है थकान। क्या कह रहे हैं, थकान। अब समझिए, अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बहुत थका है, बहुत थक गया है शारीरिक और मानसिक रूप से, तब भी कहीं ना कहीं मान लीजिए जो सीखने की गति है, जो सीखना है, जो अधिगम है, वो प्रभावित होगा। उतनी अच्छे तरीके से प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं, सहजता के साथ, सरलता के साथ, आसानी के साथ नहीं सीख पाएगा जितना वह मतलब क्या नाम है कि फुलफिल मतलब क्या नाम है जब अपने आप को मतलब रिलैक्स कंडीशन में सीखता है, वैसे थकान कंडीशन में नहीं सीख सकता है। तो याद रखना पड़ेगा कि अधिगम की प्रभावित करने वाले कारणों में बहुत कुछ तय करता है थकान। इसके बाद वातावरण। क्या कर रहे हैं, इस पर बहुत बात करनी है। जब हम लोग विकास एवं वृद्धि की बात करेंगे तो इतना ज़्यादा बात करना है, मगर यहाँ क्योंकि छोटा पार्ट इसका है क्योंकि बहुत कुछ तय करता है वातावरण। बहुत, क्योंकि दो ही चीज होता है, आप लोग देखते हैं विकास में, वंशानुक्रम और वातावरण। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं वंशानुक्रम इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कहते हैं वातावरण, मगर फिर अंत में आकर के दोनों का गुणनफल हो जाता है, दोनों कहीं न कहीं योगदान करते हैं। तो जहाँ तक आज हम अपने इसी टॉपिक पे मतलब मूवमेंट करते हैं, जहाँ तक अधिगम की बात है, बहुत कुछ तय करता है। अगर जो इन्वायरमेंट है उत्साहपूर्ण रहा, ऊर्जा से युक्त रहा, प्रभावपूर्ण रहा, निश्चित रूप से मान के चलिए विद्यार्थी लोग जो मतलब सीखना मतलब क्या नाम है कि कहीं ना कहीं सीखने की गति होगी वो बेहतर होगी। अगर जो इन्वायरमेंट है कक्षा अथवा क्लास की जहाँ बच्चा सीखता है या कहीं और सीखता है, अगर वो मतलब नीरस है, वो उबाऊ है, थकाऊ है, जिससे कभी कभी होता है कि क्लास में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तब भी बच्चा नहीं सीख सकता। इसलिए सीखने के लिए कहीं न कहीं जो सकारात्मक या बेहतर या प्रभावपूर्ण मतलब क्या नाम है वातावरण होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो क्योंकि मनोविज्ञान ने, साइकोलॉजी ने पूरी तरीके से सिद्ध किया है कि सीखने के लिए इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद सीखने की विधि। क्या करेंगे, सीखने की विधि। अब यह भी आप कहेंगे सर सीखने की विधि कैसे, अरे भैया श्रीमान जी क्या छोटा बच्चा है, वो जो मतलब क्या बड़े बच्चों को जिस तरह पढ़ाया जाता है क्या उस प्रकार से सीख पाएगा, नहीं, उसको तो खेल खेल में बताना होगा, उसको तो खेल खेल उसे पता भी नहीं चले मगर सीख भी जाए। तो बहुत जरूरी है कि सीखने की विधि कैसी है, लर्निंग मेथड कैसी है। अगर सरल हुआ, अच्छा हुआ और बच्चों के स्तर के अनुकूल रहा सीखने की विधि, निश्चित रूप से विद्यार्थी सीखेगा। और अगर मतलब ऐसा नहीं रहा तो सीखने की गति क्या हो सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो विद्यार्थी लोग याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फिर से एक बार दोहरा ले रहे हैं हम लोग, एक बार चेक कर ले रहे हैं। पूर्व अधिगम हो जाएगा, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य और परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरणा, थकान, वातावरण और सीखने की विधि। ये तमाम ऐसे रीजन है, तमाम ऐसे फैक्टर, तमाम ऐसे तत्व हैं। विद्यार्थी कहीं ना कहीं वो जो सीखने की गति है उससे मतलब क्या ना घटती बढ़ती रहती है। अर्थात आप कह सकते हैं सीखने को निम्नलिखित जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थी लोग, आज हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन जिम्मेदार हैं, क्योंकि यही सारे कारक हैं जिनके नाते मतलब क्या नाम है कि अधिगम प्रभावित होती है या सीखना प्रभावित होती है। अगली क्लास में हम आगे चर्चा पर चर्चा जारी रहेगी। मगर विद्यार्थी लोग, समय बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला दिन बहुत चुनौतियाँ,
भरा है। और अगर आज ही आप इस चुनौती के लिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दीजिए तो मान के चलिए जीत आपका होना तय है। तो विद्यार्थी लोग आज यहीं तक, आप हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, जीत होना तय है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू क्लास।